कानपुर रूमा स्थित एलन हाउस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा मॉडर्न स्कूल ऑफ बिजनेस एंड साइंस मस्कट ओमान के सहयोग से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आधुनिक विज्ञान और शिक्षा, नए नवाचार और विकास का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन व्यवसाय प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता पर आधारित है, जिसमें विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में नए नवाचार और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सम्मेलन में करीब 500 से अधिक छात्र, अनुसंधान विद्वान, संकाय सदस्य और विशेषज्ञ अपने ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। इसके पूर्व मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे CSJM विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एलन हाउस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हम लोग 2 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि थीम है उसका रीसेंट डेवलपमेंट्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। खास मकसद इस कॉन्फ्रेंस को कराने का ये था कि हमारे बच्चे जो कि सिर्फ नेशनल एक्सपोजर से में रहते हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर से वंचित रह जाते हैं, तो हम लोगों ने कोशिश की कि देश विदेश के सभी लर्नड लोगों को यहाँ बुलाकर उनको वो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दे, उनसे वो लोग सीखें उनसे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि हमारा जो विज़न है अपनी कंट्री को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने का है, तो बच्चे इन सब चीज़ों से सीखें और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फोकस होकर इसकी ग्रोथ में, देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाए, ऐसा हमारी सोच है। और इसी सोच को लेते हुए हमने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हमारे एलन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 और 28 को हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में हम मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी इन दोनों को एक साथ लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारे वहाँ US, UK, यूरोप, स्पेन, मस्कट, नेपाल, इन सभी से स्पीकर्स आए हुए हैं। स्टूडेंट्स हमारे वहाँ के तो इसमें भाग ले ही रहे हैं, प्लस इसमें शहर के और शहर के जो स्कूल्स हैं वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। तो हमारा इसका मोटिव यही है कि लोग टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में कुछ रिसर्च एंड इनोवेशंस कर पाएँ। ये भी हमारा आज और कल 2 दिन में हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोग इनोवेशंस में ज़रूर कुछ नया कर पाएंगे। सर, हमें जानकारी मिली है ये जो डिफेंस एकेडमी है अपनी, उसमें अब छात्राओं को, यानी लड़कियों को जिनको हम कह सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक कवायद शुरू हो गई। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता दीजिए। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि नाउ गर्ल्स को भी जो है प्रशिक्षण जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दिया जाएगा, जिससे वे आगे आने वाले समय में जो है हमारे जो मेल पर्सन रहते हैं जाकर के उनके साथ बराबरी में अपना सेने की जो जिम्मेदारी रहती है उसको निभाएंगे। अभी जो लास्ट पिछले 2 सालों से वो प्रशिक्षण के उसमें है हमारे यहाँ, और बड़ा अच्छा प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनमें जो जोश और उत्साह देखा जा रहा है और जिन गतिविधियों में उन्होंने भागीदारी अपनी किया है, उसमें ये पाया गया है कि उनका उत्साह और उनका जो प्रतिफल है जो उनके क्रियाकलापों का, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। तो भी हम लोगों को निश्चितता है, वी आर कॉन्फिडेंट दैट इन द टाइम टू कम, जब वो हमारी रक्षा सेनाओं में रहेंगे तो उनका योगदान जो रहेगा बड़ा ही सराहनीय रहेगा। मैम, since you are professor, so you know that in different countries or we talk about India, girls are not getting enough freedom for growth. So as a professor, what would you say? How girls should feel motivated for all this? First of all, we have to know that the situation is changing by itself now these days, because what girls, females, let's say, not girls, what females were first facing in the past is different, not one from what they are facing now. Female are educated, they have options, government also are supporting in different, but it comes from the inner of the person himself. If the female is confident enough, she knows what she wants, she should seek for it, work hard. Nothing is easy in this life. I mean, when we talk is nothing to get it, whether it's for a male or a female, it's all struggling in order to start a business, in order to start continue an education. I suffered because I was a mother when I started education, so it wasn't not easy, but अभी हाल ही में एक कानपुर यूनिवर्सिटी है, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, उन्होंने अपने यहाँ का कैंप किया था और नेपाल के तमाम छात्रों ने यहाँ पर एडमिशन के लिए रुचि दिखाई है। आपका क्या मानना है कि इस तरीके के करार होने चाहिए? और जैसे नेपाल है तो भारत को रिश्ते समय समय पर कभी ये होता है कि वो मुंह दिखा देता है, कभी रिश्ते अच्छे कर देता है। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरी कवायद को? I think we are never
नेबरिंग कंट्री से एक दूसरे के लिए तो एक्सचेंज होना चाहिए. जी So students are looking forward to good education wherever in India, maybe in other countries. जी So I think India is the best country for our Nepalese student because like it's near. जी सब कुछ से मिलता जुलता है ना, कल्चर भी एक ही है, जी 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 लैंग्वेज भी सिमिलर है. जी तो नेपाल इंडिया से बहुत गहरा रिश्ता भी है पहले से, जी इसीलिए तो सब कुछ नॉट ओनली एजुकेशन में हम लोग बोलते हैं क्या बेटी का रोटी का भी संबंध ही बोलते हैं ना नेपाल जी, जी, इंडिया जी, से, जी। इसीलिए तो अच्छा रहेगा. जी